Thank you. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग लेटर टू गॉड का फर्स्ट वीडियो बनाए थे, देखे भी। आप लोग देखिए एक दो बार ज़रूर, और बुक को भी पढ़िए, है ना, और समझने का प्रयास कीजिए। इसके बाद हम लोग को आंसर क्वेश्चन लिखने का दौर चलेगा, तो उसमें खुद से लिखना होगा। समझ जाइएगा तो खुद से अपनी भाषा में लिखने लगिएगा। ग्रामर अगर सही है तो बहुत अच्छा रहेगा। अपना भाषा हो तो बेहतर है, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने चर्चा किया था, आपको मेन रूप से मेटाफर की चर्चा की थी। फिर से दोहरा देना चाहती हूँ, जो आप देखे ही होंगे ना। मेटाफर जैसे इसमें प्रयोग किया गया है, द वर्ड मेटाफर कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग ट्रांसफ़र। इसका ट्रांसफ़र मतलब होता है मेटाफर कंपेयर टू थिंग्स और आइडियाज। ये दो वस्तुओं और विचारों की तुलना करता है। एक क्वालिटी और फीचर ऑफ वन थिंग इज ट्रांसफर टू अनदर थिंग। एक चीज़ की क्वालिटी और फीचर को, गुण और विशेषताओं को दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सम कॉमन मेटाफर्स आर, जो कॉमन आम मेटाफर है, जिसका उदाहरण आपको यहाँ दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट है, मेटाफर है, जो आप देखेंगे अपनी किताब में। ये सब आपको क्या है, लिटरेरी डिवाइसेस है, जो युक्ति है, साहित्यिक युक्ति, जिसकी सहायता से हम अपनी बातों को रखते हैं अलंकारिक ढंग से। अलंकार जिसको आप कहा जाता है, रूपक अलंकार क्या होता है ना, हिंदी वाले। दीज आर द रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये रेन ड्रॉप हैं जो आसमान से गिर रहे हैं। दे आर न्यू क्वाइन से, नए क्वाइन से। यहाँ देखिए रेन ड्रॉप को का जो रेन ड्रॉप्स को किस रूप से हो गया, कंपेयर हो गया, क्वाइन से हो गया। दो चीज़ है। तो रेन ड्रॉप वर्षा की बूंदें, कहते हैं कि कभी पानी होता है तो किसान हमारे यहाँ भी कहते हैं कि अरे तो पानी नहीं, सोना बरस रहा है ना। वाटर के जो गुण है, जिस वाटर से, पानी से हमारा खेत इरिगेट होता है, सिंचित होता है, जिसके वजह से क्रॉप ज़्यादा होने का आशा जगती है किसानों के दिल में। वी हैव ए होप टू ग्रो मोर एंड मोर क्रॉप व्हेन रेन ड्रॉप फॉल ऑन द फील्ड में गिरता है। तो यहाँ भी देखिए कि जैसे कि कॉइन्स, सोना जो सिक्का होता है, बादल की जो बूंदे गिर रही है, रेन ड्रॉप गिर रही है, तो सिक्के के समान है। दैट इज द क्वालिटी ऑफ कॉइन्स, है ना। फीचर ऑफ कॉइन्स से ट्रांसफर इनटू द रेन ड्रॉप, ट्रांसफर हो गया। यही है मेटाफर, ध्यान दीजिए। दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेस। बड़े ड्रॉप 10 सेंट पीसेस है, 10 के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटे जो है 5 के सिक्के जैसे गिर रहे हैं। देख रहे हैं ना यहाँ पर। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, ही किसके लिए है, लैंचो के लिए है। रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ ए फ्लावर्स। तो अपनी सेटिस्फाइड मैंने संतुष्टि भरी एक्सप्रेशन से, अभिव्यक्ति के साथ, मैंने ही रिगार्ड कंसिडर करता है कि पिक ड्रॉप ऑफ राइस, राइप कॉर्न बी रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। ये जो खेत हैं पके हुए अनाजों के, विथ इट फ्लावर, जो अपने फूल उसमें लदे हुए हैं। ड्रेप्ड इन ए कॉटन ऑफ रेन। ड्रेप्ड माने कवर्ड हो गया है विथ, है ना, क्लॉथ। ड्रेप्ड माने ढक गया है। लगता है कि वर्षा की, ये जो वर्षा जो है, बरसात जो है, अपने इस चादर से पूरे खेत को ढक लिया है। कितना है अच्छा यहाँ पर लिखावट। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन। लेकिन देखिए विधि का विधान, अचानक तेज हवा बहना शुरू कर देती है। बिगेन टू ब्लो, पास्ट सिंपल है, बिगेन टू ब्लो। एंड अलॉन्ग विथ, और इसी के साथ, एंड अलॉन्ग विथ माने साथ, अलॉन्ग विथ एक ही साथ रहेगा, एक साथ। द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बिगेन टू
along with the rain, इन वर्षा के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन, ओले जो होता है हेल स्टोन पत्थर जो ओले बिगिन टू फॉल, ये वर्षा की बूंद जो है और टर्न हो गया किस में, आइस में बदल जाता है हेल स्टोन में बदल गया। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये जो है दीज किसके लिए है, हेल स्टोन्स के लिए है। ये सचमुच किससे समानता रखते हैं, न्यू सिल्वर कॉइन्स है। अब तो ये लग रहे हैं कि सिल्वर कॉइन्स में बदल गए, नहीं चांदी के सिक्के में कि जैसे समानता लगता है। रिसेंबल का मतलब क्या होता है, समानता, सिमिलरिटी। डिड रिसेंबल जोर देने के लिए किया है, डिड रिसेंबल है, एम्फेसिस करने के लिए। जैसे आई रोट ए लेटर, आई डिड रोट ए लेटर, आई डिड राइट ए लेटर, नॉट रोट ए लेटर। आई रोट ए लेटर, मैंने पत्र लिखा। आई डिड राइट ए लेटर, मैंने पत्र लिखा। तो हाँ, तो स्ट्रेस देने के लिए होता है तो डिड का प्रयोग कर दिया। हम चाहें तो डिड हटा करके रिसेंबल में ईडी जोड़ देंगे तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा इसलिए कहा गया है कि यहाँ स्ट्रेस देना चाह रहा है लेखक ऑथर से। ना दीजिए ट्रूली डिड रिसेंबल, देखिए डिड तो वर्ब हो गया, डिड की विशेषता, रिसेंबल भी वर्ब है, डिड लग गया यहाँ, इसलिए रिसेंबल V1 रखना पड़ा। दूसरी बात कि डिड और रिसेंबल की विशेषता कौन बता रहा है, ट्रूली, तो ट्रूली एडवर्ब हो गया, ट्रू में एलवाई जोड़ करके एडवर्ब बना लिया। तो दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये एकदम नए सिल्वर कॉइन्स की जैसा समानता दिखाते थे। द बॉयज रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, बॉयज क्या हुआ, बाहर निकले, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, कोमा में है देखिए, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, एक्सपोज करते हुए अपने आप को बाहर, माने वर्षा से क्या करते हुए, एक्सपोज करना, बाहर वर्षा के सामने आ जाना, एक्सपोज करना, दिखना, देमसेल्फ टू द रेन, बाहर निकल पड़े ना। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, इससे जमे हुए पर्ल माने मोती जो होता है ना, देखिए यहाँ पर्ल की कंपेयर कर दिया है हेलस्टोन को, सिल्वर कॉइन्स, फ्रोजन पर्ल्स, ठीक है। उन लोगों को लगा कि ये तो मोती गिर रहा है, किसको, बच्चों को, तो बाहर निकले, यहाँ पर्ल्स नाउन हो गया, फ्रोजन एडजेक्टिव हो गया। इट इज़ रियली गेटिंग बेड नाउ, कहता है कि अरे ये तो वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। इन्वर्टेड कोमा में है तो इन्वर्टेड कोमा में तो वक्ता का स्टेटमेंट हूबहू लिख देते हैं, डायरेक्ट में है। इट इज़ रियली गेटिंग बेड नाउ, वास्तव में है ना, बेशक वाकई बहुत बुरा हो रहा है अभी। एक्सक्लेम द मैन, मनुष्य को विस्मित होकर के बोला है। मैन कौन, लैंचो। आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, पास कर जाएगा, नहीं होगा, हेल स्टोन नहीं गिर पाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये तेजी से नहीं गुजरा, तेजी से समाप्त नहीं हुआ। देख रहे हैं इट का प्रयोग, इट किसके लिए, मौसम के लिए आता है। इट ओला गिरना, इट है ना, इट का भी, इट पासेस क्विकली, इट मौसम बताने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। सब पर ध्यान दीजिए, ये ग्रामर है और आप ग्रामर की बुक आप निकालिए, इट का प्रयोग कहाँ है आप खुद से देख सकते हैं। सब बुक तो खरीदवा ही दिया गया, आपको खरीद लीजिए, जिनके पास नहीं हो तो ऑनलाइन मंगा लीजिए, ऑनलाइन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, आधे घंटे तक वर्षा होती रही, है ना। रेन को देखिए वर्ब के रूप में यूज हुआ, आधे घंटे तक। फॉर एन आवर रेन, हेल माने ओला, गिरता रहा, ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड्स, द हिल साइड्स एंड ऑल, द rabbits are wandering in these rooms at this moment to spend day and night. It support me in this COVID period. I spend my heaviest time with him.
When Versa read, when he listens very carefully what is happening. Hmm. Now come to the points here. For an hour the hail rained on the house. आधे घंटे तक हेल बरसता रहा। पानी वर्षा को देख रहे हैं यहाँ, रेन को किस रूप में यूज कर लिया, वर्ब के रूप में यूज कर लिया। देखिए विशेषता, यहाँ का रेन देखिए नाउन है और यहाँ का रेन क्या है, वर्षा है। हम लोग जानते ही कि जिस ढंग से वर्ड आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, शब्दों को उनके काम के आधार पर बांटा गया है। तो कहीं वो नाउन का काम कर रहे हैं तो कहीं वर्ब का काम कर रहे हैं, इस पर ध्यान देंगे। द गार्डन, द हिल, बरसता रहा कहाँ पर, बागीचा में, हिल साइड, पहाड़ी की घाटियों में, द कॉर्न फील्ड, अन्न के मैदानों में, कॉर्न फील्ड में, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में, द फील्ड वाज वाइट, और इससे क्या हुआ कि पूरा जो मैदान था, फील्ड था, वो उजला हो गया। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, मानो कि वो नमक से ढक गया हो। बताइए, अगर खेत नमक से ढक जाए तो उस फसल की क्या स्थिति होगी। यहाँ भी देखिए विथ एज इफ, मानो कि साल्ट से ढक गया। सब एक मेटाफर का है, यहाँ पर यूज हो रहा है, फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, एक पत्ता भी नहीं बचा। मैं कह रहा कि एक पत्ता भी रिमेन, नॉट ए लीफ, लीफ मैंने पत्ता, नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ते भी नहीं बचे, सारे पेड़ के पत्ते ध्वस्त हो गए। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, ये अन्न का जो कॉर्न माने अनाज के जो खेत थे, ये पूरी तरह से बर्बाद हो गए। कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, देखिए डिस्ट्रॉयड की विशेषता टोटली बता रहे हैं, एडवर्ब हो गया, ठीक है। द फ्लावर्स वी आर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फूलें जितने भी थी वो झड़ गई। गॉन फ्रॉम द प्लांट, फ्रॉम प्लांट से अलग हो गया, बिछड़ गया, फूल अलग हो गए, पौधे से फूल हट गए, अलग हो गए, अर्थात झड़ गए। गो वेंट गॉन, पैसिव का स्ट्रक्चर है, फ्रॉम दी प्लांट्स। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई, फील्ड विथ भर गया, सैडनेस उदासी से, सैड एनियस जोड़ दिया, उदासी से सैडनेस। देखिए विथ लगा हुआ है तो हमको नाउन चाहिए, सैड तो नाउन है नहीं, ठीक, एडजेक्टिव है, तो एनियस जोड़ करके क्या कर लेना पड़ा, नाउन बना दिया। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। अब प्रीपोजिशन के बाद तो नाउन आएगा, या पर नाउन आएगा, नहीं तो वर्ब में आईएनजी जाएगा, तो एनियस जोड़ दिया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान गुजर गया, चला गया, है ना। ही स्टूड इन द फील्ड ऑफ द, ही स्टूड खड़ा हो गया, देखिए, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो खड़ा हो गया खेत के मध्य में। जैसे किसान, देखिए आप फिगर में देख सकते हैं, बुक में है, किसान जो है लेंचो खड़ा हो गया, स्टूड, ही स्टूड, वो खड़ा हुआ। सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट का सिचुएशन है। देखिए पास्ट सिंपल का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है ना। क्यों? व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब गुजरा तो पहले चला गया, गुजर गया, तब उसने जा कर के फील्ड में क्या हुआ, खड़ा हुआ। तो पास्ट परफेक्ट का प्रयोग देखिए टाइम का, स्टॉर्म का जाना क्या हो रहा है, पहले होता है और इसके बाद वो खेत में जा कर के खड़ा होता है। तो यहाँ देखिए किस ढंग से पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया गया है ना वहाँ पर। तो टेंस को हम लोग टाइम को ध्यान रखेंगे कि टाइम और टेंस सिलेबस में है, टेंस तो आना ही चाहिए। टेंस सबको मालूम है कि क्रिया के रूप को ही काल कहते हैं, फॉर्म ऑफ द वर्ब इक्वल टू टेंस, और टाइम के हिसाब से वर्ब को हम लोग
टेंस को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं कि कब पास्ट परफेक्ट रखना चाहिए और कब पास्ट सिंपल रहना चाहिए। और कहानी तो जनरली पास्ट में ही होता है ना। अब बीच बीच में कभी इन्वर्टेड कोमा आ जाए और वक्ता का डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाए तो जिस तरह से तो उसका बात होगा उसी रूप में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि तो डायरेक्ट है, उसने बोला होगा उस समय में, है ना। He stood in the middle of the field and said to his son, वो खेत के मध्य में खड़ा हो गया और अपने लड़कों से कहा, अपने बेटों से कहा, he said to his sons, एक से ज़्यादा बच्चे हैं, है ना, उसने उन लोगों से कहा। ये प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड, प्लेग बीमारी है, देखिए प्लेग तो एक डिजीज टाइप का है। लॉकटस का मतलब नहीं ये थी टिड्डा उड्डा जो खा जाता है आकर के फसल को। अगर हम लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, गांव से, इफ़ यू कम फ्रॉम विलेज, अगर आप गांव से आते हो तो स्पष्ट जानते होंगे कि कभी कभी आकर के उसका झुंड जो होता है, टेलीविज़न पर भी देखने को मिलवे करता है, आता है सब। इंसेक्ट माने विच फ्लाई इन बिग स्वार्म माने ग्रुप में, एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, लोग ग्रुप में उड़ते हैं, स्वाम का मतलब ग्रुप हो गया। इंसेक्ट विच फ्लाई, विच किसके लिए, इंसेक्ट के लिए, मैंने कहा ना आदमी के लिए हो का प्रयोग करता है, और जानवर वानवर हो तो विच से काम चल जाता है, दैट भी लगा सकते हैं, दैट तो दोनों में लग जाता है ना। लेकिन इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वार्म, बिग ग्रुप में, एंड डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स, और फसलों को ये लोग बर्बाद कर देता है, लॉकटस हो गया। द प्लेग ऑफ लॉकटस, लगता है कि ये बीमारी लग गया लॉकटस लोग का। आई वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो इससे भी जहाँ ज़्यादा कहीं छोड़ गया होता, अगर ये कीड़े भी आए होते ना तो कहीं इससे ज़्यादा छोड़ करके गए होते ना। वुड हैव, मूड क्या है, देखिए हम बताए थे आप लोगों को, वुड मॉडल वर्ब है, अब मॉडल वर्ब के बाद V1 का प्रयोग होता है, हैव V1 है, आ हैव के बाद तो V3 आएगा ना, लेफ्ट, आ मोर देन दिस, तो अगर एक लॉकटस भी आए होते ना तो कहीं इससे ज़्यादा छोड़ करके गए होते ना। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ये तो ओला कुछ नहीं छोड़ा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ये सब देखिए नथिंग इम्फैटिक का प्रयोग किया गया, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, है ना, पेज नंबर 10 पर आप लोग ध्यान दे सकते हैं। यूज नेगेटिव फॉर इम्फेसिस, इम्फेसिस के लिए देते हैं, जैसे देखिए दूसरा में, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग माने एब्सेंस ऑफ क्रॉप, यहाँ क्रॉप माने अनुपस्थित हो गया, बचा ही नहीं, ठीक। तो देखिए स्ट्रेस देने के लिए, तो वी नो दैट सेंटेंसेस विथ वर्ड सच एज नो, नॉट और नथिंग शो द एब्सेंस ऑफ समथिंग, ये किसको दिखाता है कि नहीं है भाई, या कंट्राडिक्ट समथिंग, या किसी चीज़ का कंट्राडिक्ट करता है, विरोध करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस ईयर यू विल हैव नो कॉर्न विल बी एब्सेंट, इस साल तो हम लोगों को मिलेगा ही नहीं। नो का प्रयोग क्यों किया गया है कि नो डिटरमाइनर है, इसके बाद नाउन चाहिए, ठीक है, नो, हैव नो, ठीक है। तो दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल तो कोई फसल होगा ही नहीं, नेगेटिव बना, ऐसा नहीं कि दिस ईयर यू विल नॉट हैव कॉर्न, ऐसा विल नॉट हैव करने भी चलेगा, तो वी नॉट यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब के साथ तो नॉट लगेगा ना, आगे कर नाउन है तो नाउन के तो नो लेगा, है ना। आई हैव नो पेन, मेरे पास कलम नहीं है, ठीक, आई हैव नॉट ए पेन, अगर ये दे देंगे तो ये भी तो डिटरमाइनर है ना, तो पेन नाउन हो गया, तो डिटरमाइनर एक बार एक ही लगा सकते हैं ना, एक नाउन के साथ एक ही डिटरमाइनर आएगा, दो कैसे आएगा, झगड़ा हो जाएगा, विवाद हो जाएगा भाई, देखवे करते हैं कुर्सी के लिए झगड़ा होता है ना, सब लड़ जाएगा, लेकिन दूसरे झंझट हो जाएगा, देखिए रहे अभी बंगाल में कैसे हो रहा है ना। तो जैसा कि नेचर हमारे समाज में होता है तो भाषा में भी वही होगा। तो दिस ईयर विल हैव नो कॉर्न विल बी एब्सेंट, ठीक है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ नहीं छोड़ा, उसी चीज़ को दिया गया इम्फेसिस करने के लिए, बलाघात करने के लिए, यहाँ बल देने के लिए, जोर देने के लिए, इम्फेसाइज करने के लिए,
देयर आर नॉट एनी ड्रॉप, these are not raindrop falling from the sky, they are क्या चीज़ है, तो they are coins है ना. Contradict the common ideas of what the drop of waters falling from the sky are. ये कंट्राडिक्ट करता है ना. न्यू कॉइन्स, थोड़ा ही आसमान से कॉइन्स गिरता है, लेकिन इस तरह से स्ट्रेस दे रहा है यहाँ पर. ठीक है, एक तो मेटाफर का प्रयोग करते हुए स्ट्रेस दिया जा रहा है, और लिटरेचर में इसी तरह का भाव आना चाहिए, फीलिंग आना चाहिए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लिटरेचर? क्या अंतर है, इसी चीज़ को तो समझना है, भाषा को. देखिए वहाँ सीधी भाषा रहता है, सीधा. फिजिक्स केमिस्ट्री में देखेंगे वहाँ पर सीधा मारेगा, मैथ में भी. ठीक है, लेकिन यहाँ साहित्य है, साहित्य का एक अलग अंदाज होता है. लेखक एक अपनी अंदाज में, अपने मेथड वे में, अपने तरीके से बहता है. तो देख रहे हैं कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. देखेंगे चैप्टर में, दे किसके लिए है, रेन ड्रॉप्स के लिए है. तो दे आर न्यू कॉइन्स, आसमान से तो गिरने वाले बादल के वर्षा की बूंदें होती हैं, लेकिन ये दे आर कॉइन्स का ही लिख दिया यहाँ पर. नथिंग नेगेटिव करके यहाँ एम्फेसिस करने के लिए, तेज देने के लिए. और यहाँ पर कंट्राडिक्ट कर रहा है. तो तीन काम करते हैं हम लोग. एम्फेसिस करना होता है, एब्सेंस ऑफ समथिंग, या कंट्राडिक्ट समथिंग को दिखाना होता है. वो जोरदार तरीके से तो हम लोग नेगेटिव का यूजिंग नेगेटिव फॉर एम्फेसिस के लिए प्रयोग करते हैं. गौर करेंगे यहाँ पर. ठीक है, तो कंट्राडिक्ट द कॉमन आइडियाज. कंट्राडिक्ट करता है, कंट्रा मैंने विरोध करना, कंट्राडिक्ट करता है विचार, कॉमन सामान्य आइडिया तो यही है कि अब व्हाट द ड्रॉप ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई आर, है ना. कंडेट ऑफ व्हाट द ड्रॉप ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, तो गिरते हैं, लेकिन कह रहे हैं तो कॉइन्स गिर रहा है. यहाँ नेगेटिव करके कंट्राडिक्ट हो रहा है. बट सम टाइम नेगेटिव वर्ड्स आर यूज जस्ट एम्फेसिस एंड आइडिया. लुक एट दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी. देखेंगे, लेंचू हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट. मैंने ही हैड डन ओनली दिस. देख रहे हैं ना. तो कब, जस्ट एज द यूज आर यूज टू एम्फेसाइज एन आइडिया. एम्फेसाइज करने, किसी आइडिया को क्या करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, जोरदार बनाने के लिए. जैसे कुछ नहीं, हैड डन ओनली दिस, मैंने क्या किया, आसमान में देखते रहा. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर्स ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. ठीक है, तो ही हैड ओनली दिस रीजन, ही हैड ओनली दिस रीजन. यही वजह था कि ही मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन. किसी कोई दूसरा वजह नहीं था बाहर निकलने का, बल्कि क्या वजह था कि अपने बॉडी पर, अपनी शरीर पर वर्षा के बूंदों को एहसास करे, महसूस करे. इसीलिए तो बाहर निकला. गांव में भी हम निकल, जब वर्षा हुई तो बाहर निकल करके आदमी शरीर पर तो महसूस करता ही है वर्षा का. तो ये सब देखिए कितना अच्छा यहाँ लिखावट है, बड़ा सुंदर लगता है इस तरह की रचना. लेंचू, यही है आनंद लिखने का, देखने का. लेंचू शो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मॉर्निंग. ही सॉ नो सरप्राइज एट ऑल. उसको किसी तरह का कोई आश्चर्य नहीं हुआ. नाउ लुक बैक एट एग्जाम्पल सी, नोटिस दैट द कंट्राडिक्शन इन फैक्ट मैंने सर्व टू क्या है, इम्फेसिस द वैल्यू और यूजफुलनेस ऑफ रेन टू द फार्मर हो गए. फाइंड सेंटेंसेस इन द स्टोरी विथ नेगेटिव वर्ड आर सच एक्सप्रेशंस दैट द फॉलोइंग आइडिया एम्फेटिकली, द ट्री लॉस्ट ऑल दियर लीव. देख रहे हैं, इसको तो खोजिए, आप खोज सकते हैं. द लेटर वाज एड्रेस टू गॉड हिमसेल्फ ना, आप अपने से देख सकते हैं इसमें. द पोस्टमैन सॉ द एड्रेस फॉर फर्स्ट टाइम इन दियर कैरियर. तो आप खोज लेंगे, मिल जाएगा, आगे से मिलेगा. जैसे इसको हम बता ही देते हैं आपको. द ट्री
लॉस्ट ऑल दियर लीव, तो वही हो गया। अभी देखें ना यहाँ पर, देखिए यहाँ देखिए था ना यहाँ पर, एंड द रेन हैड लेफ्ट नथिंग, मनी एब्सेंस ऑफ क्रॉप। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं द ट्री हैड लेफ्ट नथिंग, है ना। यहाँ देखिए गॉन चला गया, है ना। द लैंच ऑफ द फ्लावर्स गॉन फ्रॉम द प्लांट, उससे चला गया। नहीं, यहाँ पर द फ्लावर वेंट, द फ्लावर ट्री लिव्स मिडिल ऑफ द कॉर्न लोटस, मिल जाएगा, आप खोजिएगा। हाँ देखिए यहाँ पर दे हैड लेफ्ट नथिंग, कुछ नहीं बचा, है ना। दिस ईयर यू विल हैव नो कॉर्न, इस साल तो कोई फसल नहीं हो पाएगा। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, वो रात बहुत कष्टदायक थी। नहीं, दैट नाइट वाज, वो रात, कौन सा रात, जिस रात को लेंचो का फसल क्या हो गया, बर्बाद हो गया। ऑल और वर्क फॉर नथिंग, हम लोग का सारा काम बेकार चला गया। सब स्ट्रेस दे रहा है। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, दुनिया में अब कोई नहीं है जो हम लोगों की मदद करे ना। कोरोना में देख लीजिए स्थिति आया है, बहुत ऐसे घर होंगे जो शायद कोई किसी का मदद करे ना। तो देयर्स नो वन, देयर इज शॉर्ट फॉर्म है, देयर इज पढ़िएगा टोटल, देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, जो हम लोगों को मदद कर सके। विल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग इस साल भूखे रह जाएंगे, ठीक है। और आगे हम फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इसको देखिए, समझिए। बाकी जो हम आपको होमवर्क वहाँ पर नेगेटिव का जो दे दिए हैं, इसको आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। एम्फेसिस करने के लिए कि कैसे, बट समटाइम नेगेटिव वर्ड आर यूज्ड टू जस्ट, मैंने क्या है, एम्फेसिस द आइडिया एंड लुक द सेंटेंसेस यहाँ पर दिया गया है ना। एंड नाउ लुक बैक एग्जाम्पल सी नोटिस दिस कंट्राडिक्शन, है ना, और यूजफुलनेस ऑफ द रेन ऑफ द वाटर, तो सब खोजिए। फाइंड द सेंटेंसेस ऑफ द स्टोरी, नेगेटिव वर्ड है, अनदर ट्री लॉस्ट ऑल दियर लीव्स है, सारे लीव्स को खो गए, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। तो नाउ वेरी वेरी थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू।